अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा टीवी के सामीन को इकरामुल्लाह जोइया का सुप्रीम कोर्ट से सलाम हो। इब्तिदा टीवी पर काफ़ी अरसे से वीडियोस का सिलसिला जो है वो रुका हुआ था, लेकिन आज से बाकायदा तौर पर दोबारा से इब्तिदा टीवी के तमाम सामीन के लिए खुशखबरी है कि आज से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो देखने को दोबारा से मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। आज उसी सिलसिले में पहली वीडियो आपके साथ हाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे कम में ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। यहाँ पर आज इंतहाई अहम केस जो है उसकी समाअत हुई। सबसे पहले केस का जो बैकग्राउंड है, गुज़िश्ता समाअत हुई, उसके हवाले से आपको डिटेल्स जो है वो बताऊँगा। उसके बाद जो है आज केस की जो डिटेल्स थी और आज की केस की जो रिमार्क्स थे वो आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जबकि मैं अपने सामीन को इब्तिदा टीवी के ये भी बताना चाहूँगा कि हम इस इब्तिदा टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो आपके सामने पेश की जाएंगी, ताकि आपको इब्तिदा टीवी के साथ बंधे रहने का एक बाकायदा जवाज़ जो है वो रहे। और इस वक्त मैं सबसे पहले जो है आज के इस मौजूदा केस यानी कि इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर मबनी एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इंतखाबात 2024 जो हुए हैं ये इसमें बहुत धांधली हुई। इस धांधली के बायस जो है इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और नए इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्त दायर किसने की। अब ये जो दरख्वास्त है ये अली खान नामी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो हैं, जिन्होंने ख़ुद को रिटायर्ड ब्रिगेडियर ज़ाहिर किया और सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की कि उनकी इस्तदा ये है कि इस तमाम प्रोसेस जो इलेक्शन का 2024 का हुआ इसको कलअदम करार दिया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएँ। अली खान नामी ये जो शख्स है ये है कौन, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने भी ये पूछा कि ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली खान जो हैं ये कौन है, ये क्यों नहीं आज पेश हुए। गुज़िश्ता समाअत में भी वो नहीं आए थे और गुज़िश्ता समाअत पर जब चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया और साथ ही ये पता चला कि जो दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान है उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की उससे ही अगले रोज़ जो है उन्होंने दरख्वास्त विड्रॉ करवा ली, यानी कि दरख्वास्त वापस ले ली और ये कहा कि मैं वो ये जो दरख्वास्त है इलेक्शन में इंतखाबात में जो धांधली का केस है उसको मज़ीद नहीं चलाना चाहता। अब हुआ ये कि जिस दिन अली खान नामी इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की उसी दिन तमाम मीडिया पर जो है ये खबरें चलना शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है और इंतखाबात में धांधली होने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया, तो फिर ये खबरें भी तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर चल गई कि इस दफ़ा इंतखाबात में जो धांधली का इल्ज़ामात हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करती है। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होगी, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार था वही अदालत में सामने नहीं आया और उसने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ली, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने पिछली समाअत पे ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ मजाक करें, एक दरख्वास्त फ़ाइल करें और उसको फिर विड्रॉ करवा लें और हमारा वक्त ज़ाया करें। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने गुज़िश्ता समाअत में ये अहकामात जारी किए थे। अटारनी जनरल को कहा था, जबकि हुकूमत वफाक को ये कहा गया था और ख़ास तौर पर वज़ारत दिफ़ा को कहा गया था, क्योंकि वज़ारत दिफ़ा को इसलिए अहकामात जारी किए गए थे कि जो दरख्वास्त गुजार था उसने अपना जो डेजिग्नेशन लिखा था उसमें ये साथ में अपने नाम के साथ मेंशन किया था कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली खान जो है अपने नाम के साथ उन्होंने लिखा था। तो इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जो है वज़ारत दिफ़ा को नोटिस जारी किया और उनको पेश होने के लिए और पेश करने के लिए अहकाम जारी किए, जबकि दूसरी जानिब पुलिस को ये कहा SHO जाएगा उस दरख्वास्त गुजार के घर और उसको पेश करे सुप्रीम कोर्ट में। अब मामला जो है वो ये गुज़िश्ता समाअत का था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं आज की समाअत में क्या हुआ। आज की समाअत में जो है वो सुबह के औकात में सबसे पहले जो है वो एडिशनल अटारनी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने पूछा कि वो जो दरख्वास्त गुजार हैं वो कहाँ हैं। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि वो दरख्वास्त गुजार जो हैं वो इस वक्त मुल्क में नहीं हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने यह सवाल पूछा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो अली खान है वो कौन है। एडिशनल अटारनी जनरल ने बताया कि वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक जो है जो वज़ारत दिफ़ा ने एडिशनल अटारनी जनरल को अहकामात जो है वो शेयर किए और आज अदालत में एडिशनल अटारनी जनरल ने जो है अदालत में जो अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया उसमें यह कहा गया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान जो हैं वो सज़ा याफ्ता आर्मी के अफसर रहे हैं। 2012 में उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और कोर्ट मार्शल होने के बाद जो है उनको सज़ा दी गई। सज़ा के बाद जो है वो इस वक्त उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी वो दरख्वास्त भी वापस ले ली गई।
अब चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब की जानिब से ये कहा गया कि एक सज़ा याफ्ता जो शख्स है उसने एक तो इंतखाबात का जो प्रोसेस है उसके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए और पूरी दुनिया ने उस चीज़ को जो है वो देखा और इल्ज़ामात आयद करने के बाद वो शख्स जो है वो गायब होगा और बैरून मुल्क चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर दौरान समात ये भी आज हमने देखा कि जो दरख्वास्त गुजार अली ख़ान जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें केस फिक्स किए जाते हैं और इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि कौन सा केस किस तारीख को किस बेंच में जो है वो समात करेगा, उसका नोटिफिकेशन जो है वो मुतलका जो दरख्वास्त गुजार होता है उसको दिया जाता है। तो अब अली ख़ान नामी इस शहरी ने जो है वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट को एक ईमेल लिखी जिसमें उसने अपने जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में चस्पा की है, जिसमें उसने मेंशन किया अपना जो टिकट है, एयर टिकट इस्लामाबाद से दोहा कतर की टिकट थी उसकी, और उसके बाद दोहा कतर से वो बहरीन चले गए। जिस दिन उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की उसी से अगले रोज़ जो है उनकी ट्रैवलिंग डेट है और ट्रैवलिंग उनकी टिकट है। चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब की जानिब से वो ईमेल जो है वो कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई, जो ईमेल में उन्होंने दरख्वास्त की कि अब वो इस केस को दोबारा आगे मज़ीद समात के लिए नहीं चलाना चाहते, वो अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं और बैरून मुल्क होने की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने पूरी ईमेल जो है वो सुनाई, जबकि साथ में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बताया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा कि देखें एक शख्स जो है वो सज़ा याफ्ता है और उसने बज़ाहिर ये शो किया है और ये अपनी दरख्वास्त में लिखा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड, तो क्या एक कोर्ट मार्शल का जो सज़ा याफ्ता शख्स है वो अपने साथ ओहदा नहीं लिख सकता? तो अदालत को ये गुमराह करने की कोशिश की गई। दूसरा, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया गया क्योंकि कोर्ट मार्शल के बाद जो है वो अपना साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड नहीं लिख सकते थे, बल्कि उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड लिखा। एक जानिब ये हुआ तो दूसरी जानिब साथ ही चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब की जानिब से अदालत में आज इस शहरी पर जो है वो जुर्माना आयद किया गया। पहले जो है वो दौरान समात 1 मिलियन की बात की गई कि 1 मिलियन जुर्माना जो है हम इस शहरी पर करने जा रहे हैं। किस वजूहत ये बताई गई कि एक शख्स ने जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, उसकी जो समात है उसको, जो केस है उसको समात के लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन उसने अदालत का वक्त ज़ाया किया, खुद भी पेश नहीं हुआ और दूसरे ही रोज़ बैरून मुल्क चला गया। अब जो उनकी टिकट थी वो भी 1 वे टिकट थी क्योंकि वो वापस नहीं आना चाह रहे थे, तो इसलिए 2 वे टिकट उन्होंने ख़रीदी ही नहीं। चीफ जस्टिस के जानिब से ये कहा गया कि देखें अब 1 वे टिकट खरीदने का मतलब ये है कि वो चले गए, अब उन्होंने वापस नहीं आना। अमूमी तौर पर लोग जो हैं 2 वे टिकट खरीदते हैं, सस्ता भी होता है और वो जब जाते हैं तो उनका प्लान होता है जब वो वापस आ रहे होते हैं उन डेट्स में वो रिटर्न टिकट के साथ जो है वो टिकट खरीदते होते हैं। लेकिन इस शख्स ने जो है वो शहरी ने जो है अली ख़ान नामी इस दरख्वास्त गुजार ने 1 वे टिकट जो है वो ख़रीदा और वो बहरीन चले गए। अब अदालत ने ये कहते हुए दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। धांधली का जो केस की समात थी इसमें यह कहा गया कि अदालत का वक्त ख़राब किया गया, अदालत का वक्त बर्बाद करने के साथ साथ अदालत को गुमराह करने के लिए इस दरख्वास्त गुजार को जो है आखिर में ये डिसाइड हुआ कि 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है। मामला ये था, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ामात लगाए गए और मुबैना तौर पर जो धांधली हुई उसके हवाले से साबित करना तो दूर की बात, दरख्वास्त गुजार पेश ही नहीं हुए। इसी समात के दौरान एक और छोटी सी जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत बसरा साहब हैं। शौकत बसरा जो हैं वो बहावलपुर से नेशनल असम्बली की सीट से इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था। आज वो भी इसी केस के दौरान जो है वो रोस्टर पर आए और चीफ जस्टिस को मुखातिब होने की कोशिश की और चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आपका इस केस के साथ जो इंतखाबात में धांधली का केस है इससे क्या जो है वो आपका ताल्लुक़ है। तो चीफ जस्टिस को जब ये सवाल हुआ तो जो शौकत बसरा हैं उन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद लेके आया हूँ, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूँ। जब ये बातें शुरू की तो चीफ जस्टिस को गुस्सा आ गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बातें मत करें, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें। अगर आप तकरीर करने के लिए आए हैं तो ये फोरम आपकी तकरीर करने के लिए नहीं है, आप बाहर जाएँ और मीडिया पर जो है वो तकरीर करें। जिस पर मजीद शौकत बसरा ने 2-4 और जो है वो बातें की, जिस पर चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब मजीद गुस्से में आ गए और चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब ने कहा कि आप वापस जाएं और जाकर बैठ जाएं, हम आपको नहीं सुनना चाहेंगे। जबकि शौकत बसरा ने फिर एक बात की जिस पर शौकत बसरा से सवाल पूछा गया कि क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी? मैं आपको कह रहा हूँ कि जाकर अपने सीट पर बैठ जाएं, रोस्टम से हट जाएं, हम आपको नहीं सुनना चाहते। चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब ने कहा कि क्या आपका इस केस से मुताल्लिक कोई ताल्लुक़ बनता है, हमें हाँ या ना में जवाब दें। जिस पर शौकत बसरा ने कहा नहीं। तो साथ ही चीफ जस्टिस कादिर फाजील साहब ने कहा आपका शुक्रिया, आप जाएं और बैठें।
जिस पर शौकत बसरा ने कहा कि मैं एक वकील भी हूँ और एमएनए भी हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस कादिफ अजीज ने कहा कि आइंदा काला कोट पहनकर मत आएँ। अगर आपका केस नहीं है, अगर आप सियासतदान हैं तो आप काला कोट पहनकर अदालत को गुमराह मत करें। और चीफ जस्टिस कादिफ अजीज ने शौकत बसरा को यह भी कहा कि अगर आप बाहर जाकर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, ये शौकत बसरा को डायरेक्टली नहीं कहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके सदर को ये कहा गया कि अगर आपके ये जो वकील हैं, आपको बड़ा होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने बाहर जाकर मीडिया से गुफ्तगू की और इल्ज़ामात आयद किए इस केस के हवाले से, तो हम इसको बड़े सख्ती से नोटिस लेंगे, देखिए। उसके बाद जो है वो शौकत बसरा साहब बाहर आए और उन्होंने मीडिया पर फिर गुफ्तगू कर दी और उन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा। अलबत्ता इस केस के हवाले से बात नहीं की, दीगर उन्होंने अपनी धांधली के हवाले से, अपने हल्के के इंतखाबात के हवाले से बात की और प्रेस टॉक की। ये आज की इस केस की तफसीली गुफ्तगू जो है वो आपके साथ मैंने आज शेयर की, और जो अहवाल था आज कमरा अदालत में जो कुछ हुआ वो आज आपके साथ शेयर किया। इब्तिदा टीवी के नाजरीन से गुजारिश है कि आपको ये जो वीलॉग्स का सिलसिला है आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके क्या सवालात हैं। आपके तमाम सवालात का जवाब जो है कमेंट्स का दिया जाएगा। अल्लाह नेगेबान, आपको नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। खुदा हाफिज़।